घर घर कांग्रेस का अभियान है जिसके तहत हम हर घर घर तक पहुंचकर लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और हमारा एक ही इसमें उद्देश्य है कि अपना क्षेत्र विकास की तरफ आगे बढ़े। लोकसभा चुनाव का जो फैसला रोहतक का रहेगा वो हरियाणा में आने वाले समय में सरकार बनाने का वो जो है को दिशा देने का काम करेगा और जो है हरियाणा और ये इलाका आज विकास से की पटरी से उतारने का काम ये मौजूदा सरकार में हुआ है। आज वो खुशहाली नहीं है, आज आर्थिक मंदी का दौर है, आज विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया। आज महंगाई, भ्रष्टाचार, नशा, अपराध इनका बोलबाला हो गया हरियाणा में। तो ये आज दोबारा से पटरी पे, विकास की पटरी पे आए हमारा प्रदेश, ये कोशिश है और हमारा इलाका विकास की तरफ बढ़े, ये एक प्रयास है। तो उसके लिए रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों से मैं आग्रह एक एक घर जाके कर रहा हूँ। घर घर कांग्रेस के माध्यम से हम अपनी कांग्रेस पार्टी के जो संकल्प हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में तो क्या कांग्रेस पार्टी करेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री करने का हम काम करेंगे, 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे। तो इस तरह की जो सारी हमारी योजनाएं हैं उनको भी लोगों तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। राज्यों की लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है, क्या लगता है कितनी जल्दी? वो सही समय पे हो जाएगा, सही समय। इनकम टैक्स किए जा रहे हैं, आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पार्टी का हमारा अकाउंट फ्रीज करने का काम बीजेपी कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है। ये इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। लोकतंत्र में हर पार्टी को अधिकार है। आज एक तरफ तो बीजेपी जो चंदा घोटाला सामने आया, चंदे घोटाले के माध्यम से अरबों रुपए देश के उद्योगपतियों से ले रही है, जिस पे ईडी की कार्रवाई हो उसी से बीजेपी चंदा ले रही है, या जिसको कॉन्ट्रैक्ट देना है उससे ले रही है। यहाँ तक कि वैक्सीन बनाने में जब कोविड के टाइम सारा देश अपने खुद की जेब से भी किसी को खर्च करना पड़ता तो पीछे कोई नहीं हट रहा था। इंसानियत को बचाने के लिए, कोई ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए, कोई सारे अपने प्रयास कर रहे थे। उस समय बीजेपी ने, मैं पूछना चाहता हूँ, जो करोड़ों रुपए का चंदा लेने के बाद उस वैक्सीन बनाने वाले कंपनी को बीजेपी ने अधिकृत किया। उसके बाद पहले चंदा लिया, उसके 5 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी से वो मिले और फिर उसके बाद उसको देश में कोविशील्ड वैक्सीन का उनको जो है परमिट मिल गया। तो ये एक बड़ी सवालिया गंभीर विषय है। तो एक तरफ तो बीजेपी देश को यूँ लूटे, दुनिया की सबसे संपन्न पार्टी बनने का अपना वो करे, काम करे, सबसे अमीर पार्टी बनने का, और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की जो हमारे पास, कांग्रेस के पास तो वैसे ही कुछ ज़्यादा नहीं है, और आप हमारे जो है कि भाई अकाउंटों को फ्रीज करें ताकि कांग्रेस चुनाव ना लड़ पाए, पार्टी का प्रचार ना हो पाए। तो ये कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र के लिए ये सारी चीज़ें जो चल रही है, वातावरण बनाया जा रहा है, ये लोकतंत्र और संविधान के लिए ठीक नहीं है। सांसद अरविंद शर्मा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो डरते हैं अभी चुनाव से। देखिए, ये कोई मैं समझता हूँ वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं, कोई मैं समझता हूँ डरने डराने की इस तरह की बात नहीं है। चुनाव में तो अपने लोगों के सामने एक विकल्प रख के किस तरह से अपना इलाका विकास की तरफ कैसे आगे जाए, ये एक बात है। और तो ये एक मैं इस लाइन पे होता है चुनाव। तो बाकी तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों को पता है कि लोगों का, रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों को पता है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र का विकास जब हमें मौका मिला, जो मुझे यहाँ से बतौर सांसद मौका मिला, हमारी सरकार बनी हरियाणा में, उस समय रोहतक लोकसभा क्षेत्र में विकास हुआ था, लोगों के काम हुए थे। और आगे मौका मिलेगा तो और मजबूती से विकास और लोगों के काम होंगे हमारे इलाके में, ये लोगों को विश्वास है। बीजेपी नेता अशोक चौहान वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो दीपेंद्र हुड्डा बूथ कैप्चरिंग करवाते थे और चुनाव जीते। वो मैं उनका नहीं कहना चाहता, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो वो भी उसमें थे, वो भी कांग्रेस में ही थे। करनाल सीट उस पर उपचुनाव होने हैं तो बैचिंग चौटाला का बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो हम पीछे हट जाएंगे और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। देखिए, ये दोनों इनेलो और जेजेपी, आप इनको देखना, हमने पहले ही कह दिया, ये भाजपा की दोनों भारतीय जनता पार्टी कठपुतलियों की तरह, इनेलो और जेजेपी, जो भाजपा के इशारे पे जो उम्मीदवार वो कहेगी बीजेपी, उसी उम्मीदवार को वहाँ पे किस तरीके से विपक्ष की वोट काटू पार्टी साबित होगी।
जेजेपी और इनेलो, ये इनेलो और जेजेपी इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस पार्टी की के वोट काटू प्रत्याशी देने के फिराक में लोग हैं प्रदेश में। इस बात को लेकर मैंने प्रदेश के लोगों को पहले ही चेताया, सही समय पे चेता दिया था। लोगों में जागृति है, लोग समझदार हैं, लोग समझ चुके हैं कि इन पार्टियों का भविष्य नहीं है। ये केवल और केवल भाजपा की कठपुतली के तौर पे भाजपा की बी और सी टीम बनके भाजपा का साथ और समर्थन करने का काम करती है। हरियाणा के पूर्व सीएम मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कहीं ना कहीं अनिल विज नाराज नजर आए। देखिए, ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार रहा है, ये कोई मंत्रिमंडल को बैलेंस मंत्रिमंडल इसको नहीं कह सकते। इसमें भाजपा के बहुत लोग जो है असंतुष्ट हैं, वो आपकी बात सही है, लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जैसे रोहतक लोकसभा क्षेत्र, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र, 2 बड़े लोकसभा क्षेत्र हैं, इनमें एक भी कोई किसी को राज्य मंत्री का भी सीपीएस का भी स्थान नहीं मिला। या इसी प्रकार से बहुत से ज़िले ऐसे हैं, जींद, कैथल, बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहाँ जिन ज़िलों में कोई किसी मंत्री को नहीं लिया गया है। और जहाँ तक जो है आपने कहा कि विज साहब की बात की, वो वरिष्ठ है, हरियाणा की राजनीति में एक वरिष्ठ नेता के रूप में उनकी एक पहचान है। तो उनको क्यों नहीं लिया गया है तो हम नहीं कह सकते। भाजपा का अंदरूनी मामला, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो है कहीं ना कहीं वो एक वरिष्ठता तो है उनमें, इसमें तो कोई इसको उनकी वरिष्ठता को लेकर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है हरियाणा में, लेकिन वो भाजपा का अंदरूनी मैटर है, इसीलिए हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई, लेकिन वो जो सत्ता में थे जिन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी उनको नहीं दी, किसने दी? देखिए, हम 10 साल जो है सत्ता में भी रहे, कभी विपक्ष में भी रहे, कभी सिक्योरिटी की आवश्यकता हमें पड़ी नहीं, ना हमने मांगी। और मैं समझता हूँ कि जिसको आवश्यकता है उसको मिलनी चाहिए, हमें उसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है।